हेलो। हेलो बच्चों। हेलो सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तीनों सेक्शन के बच्चे हैं ना इसमें? यस सर। हाँ, क्योंकि वो 2 दिन के बाद फिर शेड्यूल सिस्टम चेंज कर दिया, तो अब आपकी कंबाइंड क्लास ही लूंगा मैं तीनों सेक्शन की। मेरे जिम्मे आपकी यूनिट 3 करवाना है। आपके सिलेबस में 3 यूनिट हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस हाँ सर। ठीक है। तो बेटा हाँ एक सेकंड, ये देखो बेटा, ये सिलेबस है आपका कंप्यूटर वाला, कॉमर्स का। इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको दूसरे टीचर करवाएंगे। अभी तक वो वीडियो लेक्चर भेज भी चुके हैं, वीडियो लेक्चर भी भेजे हैं उन्होंने, पीडीएफ भी भेजी है, समझ रहे हो ना? तो 2 यूनिट उनके जिम्मे है और तीसरी यूनिट मेरे जिम्मे है। ये बात आपको समझ में आ गई? हेलो जतिन, कुछ कह रहे हो जतिन? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, डिस्टरबेंस आ रही है सिर्फ। चलो, तो ये मैं आपको सिलेबस दिखा रहा था तीसरी यूनिट का। ये पहली 2 यूनिट आपकी हो चुकी हैं और तीसरी यूनिट मैंने करवानी है। ये है आपकी यूनिट 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज करेंगे। एन ओवरव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आज हम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या करना है। ये स्लाइड तैयार की है मैंने, इसमें हम देखते हैं। यूनिट 3 है आपकी, डाटा है। डाटा क्या है बेटा? ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। तो डाटा जिसको हम बोलेंगे ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। फैक्ट्स तो हैं, सच्चाई है, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब उसको हमारे वो ज्यादा सा किसी काम की अभी है नहीं, ठीक है। अनऑर्डर वो है, रा है वो इंफॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ फैक्ट इज ए डाटा। एनी टाइप ऑफ फैक्ट जो है वो एक डाटा कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल सम फैक्ट, चलो ऐसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम फैक्ट अबाउट एन इंडिविजुअल इज डाटा। तो किसी इंडिविजुअल के बारे में कोई भी फैक्ट है वो एक डाटा है। जैसे फैक्ट अबाउट द अराइवल टाइम ऑफ ए ट्रेन, भाई एक ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है, ये एक फैक्ट है। फैक्ट अबाउट द रोल नंबर ऑफ ए स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, वो एक फैक्ट है। फैक्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ सेंसेक्स इंडिकेटर। अभी स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स की रोज आप वो रीडिंग देखते हो, आज सेंसेक्स ऊपर चला गया, आज नीचे आ गया। तो सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट तो ये है। अब इंफॉर्मेशन देखो, इंफॉर्मेशन क्या कहेंगे? बट वी आर यूजुअली नॉट इंटरेस्टेड इन मियर फैक्ट अबाउट समथिंग। तो हम वो सिर्फ फैक्ट के बारे में ही हम जानने की इच्छा नहीं रखते कि भाई फैक्ट क्या है, ठीक है ना। ठीक है, but we are usually not interested in mere facts about something. We process these raw facts and convert them into a new useful form. तो हम इन raw facts को प्रोसेस करते हैं, इनके ऊपर किसी ना किसी टाइप का ऑपरेशन लगाते हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद वो एक नई फॉर्म में आ जाते हैं फैक्ट्स। उस नई फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। दिस न्यू फॉर्म, यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज द डाटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू ए मीनिंगफुल फॉर्म। तो इंफॉर्मेशन एक तरह से वो डाटा है जिसको कि प्रोसेस कर दिया गया है
और उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब प्रोसेसिंग देखो। Any kind of processing which may be done on the raw data is that we want to know the number of employees who get the salary more than 50,000 per month। तो एक काइंड ऑफ प्रोसेसिंग है ये, एनी काइंड नहीं कह रहा, एक काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का आपको मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि हम जिसको प्रोसेसिंग बोल रहे हैं वो बेसिकली कैसे होती है, वो उसका मतलब क्या है प्रोसेसिंग का। सपोज करो आपके सामने कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और हर एम्प्लॉय की सैलरी आपको बता दी गई है। अब ये जो सैलरी बताई गई है ये आपको फैक्ट बता दिया गया कि भाई इस बंदे की इतनी सैलरी है, इस बंदे की इतनी सैलरी है। मान लो 100 बंदे काम कर रहे हैं, तो 100 बंदों की सैलरी आपके पास, ये फैक्ट आपको अवेलेबल है आपके पास। अब आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि कितने बंदों की सैलरी 50,000 रुपए से ज्यादा की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो जो रॉ फैक्ट थी, रॉ लिस्ट थी सैलरी की, अब आपने उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग क्या करनी है कि भाई आपने उसको उसको फिल्टर करना है। फिल्टर क्या करना है कि भाई जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा है उनको आपने अलग निकालना है। तो पहले आप उनको अलग निकालोगे और फिर आप उनकी काउंटिंग करोगे कि वो कितने हैं। तो वो जो फिगर आएगी, वो जो नंबर आएगा भी कितने हैं, वो एक तरह से आपके काम की इंफॉर्मेशन है। तो देखो क्या कह रहा है, द काइंड ऑफ प्रोसेसिंग विच मे बी डन ऑन द रॉ डाटा is that we want to know the number of employees who get the salary more than 50,000 per month। ब्रैकेट में क्या लिखा है, गिवन द रॉ डाटा ऑफ द सैलरी ऑफ ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय। भाई हर एम्प्लॉय की सैलरी आपको मालूम है, वो तो रॉ डाटा है, और आपने उसमें से काम की इंफॉर्मेशन, आपके काम की क्या है, अभी 50,000 से ज्यादा वाले बता दो। ये आपके स्टूडेंट के मार्क्स पर भी हो सकता है कि भाई टीचर जो है ये इंटरेस्टेड हो कि भाई आपके जो क्लास टेस्ट हुआ था और क्लास टेस्ट में कितने बच्चों के मोर देन 60% आए या मोर देन 80% आए। तो वो वाली इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगी, और आपके इंडिविजुअल मार्क्स जो हैं वो डाटा कहलाएगा। अब डाटा और इंफॉर्मेशन में फर्क समझ गए हो? बोलो, बताओ। हेलो, कोई मेरी बात सुन रहा है तो बताए। जी सर। तो डाटा है और इंफॉर्मेशन है, और उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये है एक मॉडल। या इसका दूसरा एग्जांपल देखो, नंबर ऑफ फील्ड वर्कर्स इन दी स्टाफ। क्या कह रहा है कि भाई स्टाफ में कितनी फीमेल वर्कर है। अब आपको इंडिविजुअल वर्कर की डिटेल दे रखी है, उनका जेंडर भी बताया होगा, भाई ये मेल है ये फीमेल है, तो आपको बोल दिया कि भाई फीमेल कितनी है वो बताओ। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब वो कैसे, उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग क्या करनी है, तो जैसी भी प्रोसेसिंग चाहिए वो प्रोसेसिंग करके और आप अपना डिजायर्ड इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अब है मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई जो प्रोसेसिंग मैनुअल करेंगे वो मैनुअल कहलाएगी, और जिसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेंगे वो कंप्यूटराइज्ड कहलाएगी। देखो क्या कह रहा है, द प्रोसेसिंग ऑन दीज रॉ फैक्ट्स और डाटा में बी डन आइदर मैनुअली और कंप्यूटराइज्ड। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑब्वियस। ऑब्वियस है वो डिफरेंस कि भाई हाथ से करने वाली, दिमाग से करने वाली कैलकुलेशन जो मैनुअल है, जो हाथ से की जाएगी ऑन पेपर एंड विद पेन, और जो कंप्यूटर पे की जाएगी कंप्यूटर पे। अब देखो कंप्यूटर पे करने के लिए, अब यहाँ पर क्योंकि हम तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, हमने तो कंप्यूटर समझना है, तो हमने करना क्या है बेसिकली कि कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन को, हमने रॉ डाटा को हमने प्रोसेस करना है। बेसिकली कंप्यूटर है ही एक ऐसी मशीन जो, जिसको हम रॉ इंफॉर्मेशन देते हैं, रॉ डाटा देते हैं, और वो उसको प्रोसेस करके हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें दे देती है। यही तो है कंप्यूटर मशीन।
तो वो करती कैसे है, वो प्रोग्राम बनाती है, मतलब कि प्रोग्राम हम बनाएंगे और उस प्रोग्राम को उस रॉ डाटा के ऊपर एग्जीक्यूट कर देगी वो मशीन। इफ वी कोड द स्टेप्स ऑफ द मैनुअल प्रोसेसिंग एंड राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम टू प्रोसेस द रॉ डाटा, देन दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग। तो वो कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जो स्टेप्स मैनुअल में हैं, जो एल्गोरिथम है उसकी प्रोसेसिंग करने का, उस एल्गोरिथम के हिसाब से हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उस प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। अब सिस्टम देखो, सिस्टम की इंपॉर्टेंस आएगी यहाँ पर। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ interdependent components linked together according to some plan to achieve a specific objective। अब इसमें कई पॉइंट आ गए। ये सिस्टम की, यहाँ पर मैंने सिर्फ डेफिनेशन ही लिखी है। सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आप अपनी बुक में इसको पढ़ लेना, और जो उसमें पॉइंट समझ में ना आए वो मेरे से पूछ लेना, क्योंकि वो सारा का सारा मैं अब यहाँ पर लिख के आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसको मैं आपको सिस्टम समझा दूंगा, उसका आइडिया समझा दूंगा। देखो क्या कह रहा है सिस्टम, ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब क्या है, जिसमें ऑर्डर मौजूद हो। जैसे आपने दो नंबर बोले, तो आप ये कहो कि भाई दो नंबर मैंने 5 और 10 बोला है, तो 5 पहले है, पहले बोला, और 10 बाद में बोला, तो ये तो हो गया ऑर्डर। और जिसमें ऑर्डर ना हो तो वो अनऑर्डर्ड हो गया। मतलब कि कोई बंदा ये कहे कि भाई उसने 5 और 10 बोले थे दो नंबर, लेकिन 5 पहले बोला या 10 पहले बोला ये मुझे नहीं मालूम, दो नंबर बोले हैं, 5 है और 10 है, उनके ऑर्डर का मैं नहीं जानता, तो वो अनऑर्डर्ड हो गया। मतलब जिसमें ऑर्डर की महत्ता ना हो, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस ना हो, वो अनऑर्डर्ड कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर्ड कह रहा है। ऑर्डर किस चीज का? ग्रुपिंग का। आपने ग्रुपिंग करनी है, आपने उनकी कंबाइनिंग करनी है। किन की कंबाइनिंग करनी है, किन की ग्रुपिंग करनी है? ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट की ऑर्डरली ग्रुपिंग करनी है। इंटरडिपेंडेंट है वो कंपोनेंट, ये भी उनका एक कैरेक्टरिस्टिक बता रखा है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है तभी उनका ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। मतलब कि दो कंपोनेंट हैं जिनमें से एक कंपोनेंट दूसरे के आउटपुट पे डिपेंड करेगा, तो पहले वाला आउटपुट देगा तो दूसरे वाला उसको रिसीव करेगा, और पहले वाला आउटपुट नहीं देगा तो दूसरे वाला और उसको मतलब रिसीव नहीं कर पाएगा। तो उनका ऑर्डर भी हो गया कि भाई पहले पहले वाला लगाना है, उसके बाद दूसरे वाला लगाना है। लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू सम प्लान। किसी प्लान के हिसाब से आपने उनको लिंक कर दिया, उनको जोड़ दिया, उनको कनेक्ट कर दिया। टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपने कुछ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को आपस में लिंक कर दिया, उनकी ऑर्डरली ग्रुपिंग कर दी, और उसके बेसिस पे आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। ये सिस्टम की एक एक्सप्लेनेशन दी है मैंने आपको। सिस्टम की डेफिनेशन है ये, इस डेफिनेशन को बुक में लिखी होगी, उसको दोबारा पढ़ लेना। और उसके बाद सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहो तो वैसे है नहीं आपके सिलेबस में, ये ज़्यादा था, ये है आपका सिलेबस, इसमें ज़्यादा सा है नहीं सिस्टम का, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको लिखाया बताया नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। हाँ, अब ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम मतलब ये है कि हमने एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम देख रहे हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक अल्टीमेट टारगेट है, मोटो है, क्या है कि भाई हमने उसने कमाई करनी है, उसने प्रॉफिट लेना है। तो प्रॉफिट लेने के लिए उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उनका इंडिविजुअल जो बेनिफिट है, वो इंडिविजुअल बेनिफिट चाहे कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, चाहे उनको अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को छोड़ना पड़ रहा हो, लेकिन उनके जो डिसीजन होंगे वो किसके इंटरेस्ट में होंगे?
पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में होंगे, ठीक है ना। अभी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, इसलिए वो सारी की सारी जो उसके अंदर की सब यूनिट्स हैं वो उसी टारगेट को लेकर काम करती हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम, अब ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम के तौर पे यहाँ पर काम करेगा। अगर सिस्टम के तौर पे काम करेगा तो हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो काम करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपना बेनिफिट ना होकर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट के लिए वो काम करेगा, फंक्शन करेगा। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। अब है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बिजनेस सिस्टम होगा और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है, जरूरी पार्ट है उसका, ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम ही उस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में सस्टेन करने की एबिलिटी देता है। इंफॉर्मेशन एक तरह से पावर है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इट मीन्स आपके पास पावर है और आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास तो इसका मतलब आप वीक हो गए और आप फिर अपने एनवायरनमेंट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसको देख लो एक बार। Information system. It is a set of organized procedures that, when executed, provide information for decision making and or control of the organization. मतलब इंफॉर्मेशन हमें किस किस के लिए चाहिए? एक तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लेने के लिए, कंट्रोल लगाने के लिए कि भाई मैंने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कंट्रोल करना है, और दूसरा कुछ डिसीजंस लेने के लिए। तो अब आप ये देखो कि इंफॉर्मेशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या है। मान लो एक ग्रोसरी की दुकान है, ग्रोसरी का मतलब ये किराने की दुकान है। अब किराने की दुकान में उसने चीनी की 10 बोरियां मंगा ली और 10 बोरियां मंगा के स्टोर में रख ली, और जैसे जैसे दिन निकलते गए वो उसकी चीनी सेल होती गई और वो अपनी चीनी को बेचता रहा। तो लेकिन अब बात यह है कि अगर उसको ये नहीं पता लगेगा कि भाई मेरी कितनी चीनी बिक गई, कितनी बोरियां मेरी बिक गई और कितनी बाकी बची हुई हैं, तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके 10 की 10 बोरियां बिक जाएंगी और उसके बाद अगर कोई चीनी मांगने आएगा तो तब वो देखेगा कि अरे चीनी तो खत्म हो गई। तो ये वाला सीन तो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उसको इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन का उसको कुछ मालूम ही नहीं है, इंफॉर्मेशन के चीनी की इंफॉर्मेशन। और अगर वो समझदार होगा तो वो क्या करेगा कि भाई नज़र रखेगा कि भाई जैसे जैसे बोरियां निकलती जा रही हैं, बिकती जा रही हैं, जैसे ही लास्ट बोरी खुलेगी तो वो क्या करेगा कि उसका ऑर्डर प्लेस कर देगा। यही तो समझदारी की बात है ना भाई। किसी भी दुकान में कोई आइटम अगर ख़त्म हो रही है तो वो उस पर नज़र रखे और उसको ख़त्म होने से पहले ही उसका नया स्टॉक मंगा ले। ये बात समझ में आई आपको? बोलो बच्चों। हेलो। यस यस सर। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ ना अभी आप बैठे भी हो कि नहीं। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो है आपके बिजनेस में, आपकी मार्केट में इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, चीनी वाला एग्जांपल दिया कि भाई उसको अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, सही चलाने के लिए, स्मूथली चलता रहे, उसको अपनी, इसको ये जो इन्वेंट्री बोलते हैं, इन्वेंट्री की जानकारी होनी चाहिए और सही टाइम पे वो अपनी जो खत्म हो रही है कोई आइटम उसका ऑर्डर प्लेस कर दे ताकि
ऑर्डर की प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से करे कि भाई उसने वो आइटम आने में कितने दिन लग जाएंगे और भाई किस रेट से वो आइटम निकल रही है, कब तक खत्म हो जाएगी। उसी हिसाब से उतने दिन पहले ही वो उसका नया ऑर्डर प्लेस कर दे ताकि खत्म होने से पहले नई आइटम आ सके। तो ये सारी जो दिमागी कैलकुलेशन है उसकी, जो जिसको समझदारी बोलेंगे, जिसको कि उसकी इंटेलिजेंस बोलेंगे, ये उसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। अगर इंफॉर्मेशन है उसके पास तो वो अपनी समझदारी पुगा लेगा, और अगर उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो भाई फिर वो समझदारी करके भी क्या करेगा। तो इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल है, और इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करने के लिए उसकी इंटेलिजेंस भी काम में आनी चाहिए। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसने क्या डिसीजन लेना है। अब यहाँ पर सर आपकी डिसीजन। हेलो बेटा। हेलो। सर आपकी आवाज कट रही थी। आवाज कट रही है, मैं कोशिश करता हूँ यार, ये एक मिनट ऐसे बोल लूँ। अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी। ठीक है। तो बात यह है कि उसको अब अपने अपने बिजनेस को डिसीजन लेने के लिए, अब उसने डिसीजन लेना है ना कि भाई मैंने चीनी कब मंगानी है, दोबारा कब ऑर्डर प्लेस करना है और कितनी बोरियों का ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब ये दोनों चीजों का डिसीजन वो इंफॉर्मेशन के बेस पे लेगा। कब मंगानी है चीनी, ये तो उसने अपने स्टॉक को देख के डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे चीनी मंगा लेनी चाहिए। कितनी मंगानी है, अब इसका फैसला उसको मार्केट के ट्रेंड को देख के लगाना पड़ेगा कि भाई चीनी की खपत किस रेट से हो रही है और आगे क्या स्कोप है भी, चीनी लोग किस हिसाब से खरीदेंगे। ये लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में ज़्यादा परचेजिंग करते हैं लोग, स्टॉक रखते हैं अपने पास, तो भाई उसकी ज़्यादा खपत होएगी और मैं ज़्यादा स्टॉक मंगाऊं। तो इस तरीके के जो डिसीजंस हैं ये इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हैं। अब मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है ये उसको अपने एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ रही है कि भाई आगे का सीन क्या होगा, आगे क्या ट्रेंड रहेगा। मान लो कोई कपड़े वाली दुकान है, ठीक है ना, रेडीमेड गारमेंट्स की। तो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में अब उसको ये हिसाब लगाना पड़ता है कि भाई कौन से फैशन का ट्रेंड चल रहा है, किस टाइप का कपड़ा, किस टाइप के डिजाइन के कपड़े मैं अब मंगाऊं जिनकी बिक्री हो जाएगी। तो ये अगर वो अवेयर होगा मार्केट के ट्रेंड से तो वो सही आइटम, सही जो है ना माल मंगाएगा। अगर उसको मार्केट का ट्रेंड ही नहीं मालूम भी, फैशन का ट्रेंड क्या है, फैशन किस हिसाब से चल रहा है, और वो जो है ना किसी और हिसाब से ही मंगा ले स्टॉक, तो भाई फिर वो उसका बिकेगा ही नहीं, तो फिर वो खराब गया उसका माल। आप समझ रहे हो ना बात को। तो ये जो इंफॉर्मेशन है मार्केट में या बिजनेस में, इंफॉर्मेशन एक तरह से एक टूल है, एक हथियार है आपके पास। इंफॉर्मेशन जिसके पास है वही सक्सेसफुल है, वही बिजनेस में कामयाब है। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो कॉमर्स के आपको तो पता होगा कि इंफॉर्मेशन का या मार्केट में अब इस हिसाब से जिस तरीके से मैंने आपको बोला समझाया है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन की। ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो क्या है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बिजनेस सिस्टम का ही एक पार्ट है। जो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस सिस्टम जो बनेगा उसका, उस बिजनेस सिस्टम को एक तरह से ब्लड सप्लाई करने का काम इंफॉर्मेशन सिस्टम करता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरह से नर्वस सिस्टम है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में नर्व्स हैं, उनमें से ब्लड सर्कुलेट होता है और सारी बॉडी में ब्लड जाएगा सही टाइम पे और सही उसमें, तो वो प्रॉपर फंक्शन करती रहेगी। तो वो प्रॉपर फंक्शन करती रहेगी बॉडी। ठीक है ना। तो ये जो ब्लड ब्लड सर्कुलेशन वाली बात है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि ब्लड सर्कुलेट करता है सारे ऑर्गन्स को, और सारे ऑर्गन उसी ब्लड के हिसाब से या उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपना अपना काम, अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग हो गया। एंड कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल भी जरूरी है। अब मान लो कोई थोड़ी सी बड़ी हो गई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री हो गई है ना, उस फैक्ट्री में कितने मजदूर लगे हुए हैं भाई, कितने काम करने की जरूरत है, क्या नया ऑर्डर आ गया है, नया ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग का आ गया, और नए ऑर्डर में और नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको कितने बंदे चाहिए और कितने आपके यहाँ काम कर रहे हैं।
तो भैया आपको और बंदे लगाने पड़ेंगे, जल्दी काम पूरा करके देना है, तो जल्दी पूरा करके देना है तो आपको और बंदे लगाने पड़ेंगे। तो ये कंट्रोल वाली बात होगी, कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए और उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए, इन दोनों कामों को करने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है बिजनेस सिस्टम के अंडर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक तरह से सब सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बिजनेस सिस्टम है उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके जो टारगेट है उसको पूरा करना। और अल्टीमेट टारगेट क्या है भाई, कि भाई मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए ये इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है। अब टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो, तीन टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन कहलाएगी, एक टेक्टिकल इंफॉर्मेशन कहलाएगी और एक ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ये तीन टाइप की इंफॉर्मेशन हमने इनको डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन की जो कैटेगरी है वो इन तीन कैटेगरी में से कोई एक होगी। स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, टेक्टिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन क्या है और इनका मीनिंग क्या है, ये अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। तो आज आपने इंफॉर्मेशन के बारे में यूनिट 3 मैंने शुरू कराई है। इसमें डाटा देख लिया, डाटा क्या होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है, और प्रोसेसिंग क्या होती है, फिर मैनुअल है प्रोसेसिंग या कंप्यूटराइज्ड है, फिर सिस्टम क्या है, सिस्टम के कंपोनेंट वगैरह डेफिनेशन पढ़ लेना इसको डिटेल में थोड़ा, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। तो इसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया भाई, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टम के तौर पे काम करेगी तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, वो मार्केट में सरवाइव कर जाएगी। और अगर सिस्टम के तौर पे काम नहीं करेगी तो फिर वो फ्लॉप हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सप्लेन किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या ज़रूरत है, क्या उसका काम है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर आपको टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताए हैं, इन टाइप्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं अगले लेक्चर में दूंगा। ठीक है भाई, ये मेरा आज का लेक्चर था, इसको मैं बंद करता हूं। और अब आप बच्चों ने किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से पूछ लो। पहले तो मुझे ये बताओ, तीनों सेक्शन के बच्चे हैं ना आज इस क्लास में? यस सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। तो अब मेरी आज की 3 क्लास पूरी हो गई, आज कह रहा हूँ मैं इस हफ्ते की। अब अगले हफ्ते मंडे को मैं आपकी क्लास लूंगा और वो कंबाइंड क्लास ही होंगी तीनों सेक्शनों की, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर। ठीक है। तो टोटल 20